गोकू बीरस एंड फ्रीज को देखता है एंड बोलता है, अरे हाँ यार, मुझे समझ जाना चाहिए था, ये आपने ही किया होगा, आपके अलावा ऐसा कर कौन सकता है, सही कहा ना लॉर्ड बीरस। बीरस कहते हैं, तू है कौन, तुझे मेरा नाम कैसे पता। गोकू बोलता है, अरे मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ अपनी मेमोरीज एंड पावर्स के साथ, किस किस को ये बात समझाऊं। वैसे वीस क्या हाल चाल है। वीस भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें उनका भी नाम पता है। किंग विजिटा लॉर्ड बीरस को देखते हैं, उनके सामने नील डाउन करते हैं एंड बोलते हैं, लॉर्ड बीरस यहाँ कैसे आना हुआ, मनी मन सोच रहे थे इसी की कमी थी। बीरस कहते हैं, मैं उस सेन के लिए आया हूँ जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है, पहले उसे हराऊंगा फिर इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। फ्रीजा को खत्म करने बोला था पर वो ऐसा नहीं कर पाया। गोकू सोचता है, अरे यार मुझे समझ जाना चाहिए था, मैं पास में हूँ, ये जरूर मुझसे बैटल करने आए होंगे क्योंकि ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, और अगर ये मेरे से बैटल करना चाहते हैं तो मैं भी जरूर करूंगा। बारडॉग सोचता है, मुझे लगा था उस कमीने फ्रीजा से ऊपर इस यूनिवर्स में कोई नहीं होगा, पर वो कमीना इसके ऑर्डर्स मानता था, पता नहीं इसकी पावर कहाँ होगी। बीरस पूछता है, कौन है वो सेन जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है। गोकू सामने आकर रिप्लाई करता है, मैं हूँ लॉर्ड बीरस, फ्यूचर में आपसे एक बार बैटल कर चुका हूँ, और अगर आपको अगेन बैटल करना है तो मैं तैयार हूँ, मैं आपसे बैटल जरूर करूंगा। गोकू अपनी पावर इंक्रीज करता है एंड सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस गोकू की पावर को ऑब्जर्व करते हैं एंड बोलते हैं, तूने सही कहा था, तू ही है वो सेन जो गॉड लेवल की पावर प्रोसेस करता है। पता नहीं तुझे पावर्स कहाँ से मिली, क्योंकि इन पावर्स को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, चल बैटल के लिए तैयार हो जा। गोकू रिप्लाई करता है, बिल्कुल, मुझे बैटल करना बहुत पसंद है। बीरस इस बात को सुन के हंसते हैं, बोलते हैं, क्या बात है सेन, मानना पड़ेगा तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, काफी कम वॉरियर्स होते हैं जो गॉड से बैटल करने के लिए हाँ बोले, लगता है तेरे अंदर गॉड की पावर का डर नहीं है। देन वीस लॉर्ड बीरस को बताते हैं, लॉर्ड बीरस मुझे लगता है सेन सच बोल रहा है, मैंने इसके अंदर की मेमोरीज को ऑब्जर्व किया है एंड मेरे अकॉर्डिंग वो किसी और डायमेंशन की है। काफी कंफ्यूजिंग है, पर इस सेन की मेमोरीज को देख के लगता है कि ये सेन इस टाइमलाइन का नहीं है, ये किसी और टाइमलाइन से आया है, पता नहीं ये टाइमलाइन कैसे आपस में कनेक्ट हो गई है। बीरस इस बात पे कहते हैं, तो ये बात है, ये सेन सच कह रहा था, पर अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस टाइमलाइन का हो चाहे किसी और टाइमलाइन का, मैं सब खत्म करने वाला हूँ। ये रेस पूरे यूनिवर्स के लिए सरदर्द है, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द है। बिना बात में दूसरे प्लैनेट्स को इन्वेड करते हैं, वहाँ के लोगों को मार देते हैं, इनका मरना जरूरी है। बारडॉग गोकू से कहता है, कैकारोट इस कमीने को खत्म कर दे, इसने फ्रीजा को हमारे प्लेनेट को खत्म करने भेजा था, इस कमीने का मरना जरूरी है। गोकू रिप्लाई करता है, जैसा आप कहे फादर, अगर ये हमारे प्लेनेट को खत्म करना चाहता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी गोकू एंड लॉर्ड बीरस फाइनली बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सभी सेंस को एडवाइस करते हैं वो बैटलफील्ड से दूर चले जाएं, वरना वो इंजर्ड हो सकते हैं एंड इवन मर भी सकते हैं। किंग विजिटा मनी में सोच रहे थे कोई फायदा नहीं है, कैकारोट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड बीरस की पावर को कोई मैच नहीं कर सकता, हम ये बैटल नहीं जीत सकते। वीस किंग विजिटा से कहते हैं, क्या बात है किंग विजिटा, क्या आपको आपके वॉरियर पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक वर्दी अपोनेंट है। अभी बैटल स्टार्ट होता है, गोकू अपना फाइटिंग पोस्ट लेता है एंड चार्ज करता है सीधा बीरस पे। बीरस ने उम्मीद नहीं की थी एक छोटे से सेन की पावर इतनी ज्यादा होगी, उसकी स्पीड इतनी तेज होगी, इसलिए वाला हिट लग जाता है बीरस को। अभी बीरस गोकू पे अटैक करते हैं, पर गोकू बीरस के अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करते ही गोकू एक काउंटर अटैक देता है बीरस को, ये वाला हिट भी बीरस को लग जाता है। बीरस बोलते हैं, मानना पड़ेगा सेन, तुझ में बहुत दम है, लगता है मुझे अपनी 2% पावर यूज कर लेनी चाहिए। गोकू सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है, मतलब अभी तक आप अपनी 1% पावर यूज कर रहे थे। अचानक से बीरस गोकू पे रश करते हैं, गोकू बीरस की स्पीड को कैचअप नहीं कर पाता। बीरस गोकू का सर पकड़ते हैं, बोलते हैं, सच बताऊं तो अपनी 1% पावर भी यूज नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सांस ले रहा था। ऐसा बोल के बीरस गोकू को जमीन पे हिट करते हैं, उसको वापस से उठाते हैं एंड उसको एक और हिट देते हैं, जिसकी वजह से गोकू पीछे चट्टानों पे जाके हिट होता है। गोकू खुद को संभालता है, अगेन आ जाता है बैटलफील्ड में। गोकू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, गोकू भी सुपर सेन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सभी सेन्स गोकू को देख के स्टंट रह जाते हैं, बिकॉज उनको नहीं लगा था सेन के पास और भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। बीरस भी गोकू से इंप्रेस हो जाता है, बोलते हैं, क्या बात है सेन, एक और गॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, पर अगर तुझे लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से इस बैटल के रिजल्ट पे फर्क पड़ने वाला है तो तू गलत है। तुम सेन्स का अंत आ चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तू बचने वाला है और ना ही ये प्लेनेट। गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है, मैं हार नहीं मानूंगा लॉर्ड बीरस, आपको हरा के रखूंगा। अभी कहानी आती है सीनो के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं, लगा नहीं था गोकू अपनी छोटी सी बॉडी के साथ इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज कर पाएगा, पर गोकू को समझना चाहिए इतनी छोटी सी बॉडी के साथ वो इन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता। गोकू को ये बात जल्दी समझ जानी चाहिए, उसकी छोटी बॉडी इन पावर्स को नहीं झेल पाएगी, उसकी बॉडी पे बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। बड़ी बॉडी इन पावर्स के लिए केपेबल थी, पर छोटी बिल्कुल नहीं है। सेनो रिप्लाई करते हैं, चिंता मत कीजिए ग्रैंड पीस, गोकू जानता है वो क्या कर रहा है, और वैसे भी अगर गोकू हार गया तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो सब ठीक कर दूंगा ना। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, पर सेनो सामा टाइमलाइन के साथ इतना छेड़छाड़ करना सही रहेगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, टाइमलाइन के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सेनो इस बात पर रिप्लाई करते हैं, क्या भूल चुके हैं मैं कौन हूँ ग्रैंड पीस, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, ये सभी रूल्स मैंने ही तो बनाए हैं और मैं जब चाहूँ अपने रूल्स को तोड़ सकता हूँ। ग्रैंड पीस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेनो सामा आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ है टाइमलाइन में इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी
चाहिए, इससे पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है, पूरे यूनिवर्स तबाह हो सकता है। सेन उस बात पर रिप्लाई करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ ग्रैंड प्लीज, टाइमलाइन में छेड़छाड़ होती रहती है, कोई ना कोई मॉर्टल आता है, टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर देता है और मुझे उसे इरेज करना होता है। बस फर्क इतना है, वो मॉर्टल अपने भले के लिए ऐसा करते हैं, उनकी वजह से पूरे यूनिवर्स को नुकसान होता है और मैं ये कर रहा हूँ पूरे मल्टीवर्स के लिए, पूरे मल्टीवर्स के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी है। कहानी अगेन आ जाती है गोकू एंड लॉर्ड पीरस के बैटल पे। पीरस एंड गोकू एक दूसरे को काफी सारे ब्लोज दे रहे थे, काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे। प्लेनेट पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा था कि अचानक से गोकू जमीन पे गिर जाता है। गोकू काफी हेविली ब्रीथ कर रहा था, उसको समझ नहीं आता ये एक साथ क्या हुआ। पीस लॉर्ड पीरस को बताते हैं, लॉर्ड पीरस लगता है इसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई। काफी अजीब बात है, इस मॉडल ने ट्रांसफॉर्मेशन को पहले भी काफी बार यूज किया होगा, फिर भी इसकी बॉडी इतनी जल्दी ट्रेंड आउट होगी। खैर क्या कर सकते हैं, इस मॉडल के बारे में सारी बातें ही अजीब है। गोकू को भी समझ आ जाता है उसकी बॉडी इस अमाउंट ऑफ पावर को नहीं झेल पाई, उसकी बॉडी अभी इतना डेवलप नहीं की है, उसको एक साथ इतनी पावर यूज नहीं करनी चाहिए थी। एंड साथ ही साथ उसको ये भी रियलाइज हो जाता है वो इस बैटल को हार चुका है। बीरस कहते हैं, क्या बात है सेयन, अभी तो मैंने मुश्किल से 10% पावर यूज की होगी और तू अभी से मेरे सामने झुक गया। यार अभी तो बैटल में मजा आने लगा था। खैर इससे एक बात अच्छी हुई मेरे लिए, मेरा टाइम बच गया, बिना बात में वक्त बर्बाद हो रहा था और जैसा मैंने कहा था इस बैटल के खत्म होते ही तू और तेरा प्लेनेट मेरे हाथों से तबाह हो जाओगे। मानना पड़ेगा सेयन, तेरे में दम बहुत था, मैंने तेरे जैसा मॉडल बहुत कम देखे हैं, पर शायद तुझे अंदाजा नहीं था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली पावर का। अलविदा सेयंस। वीरे से हाकाई बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे पूरे प्लेनेट विजिटा को खत्म कर सके। किंग विजिटा कहते हैं, नहीं लॉर्ड पीरस ऐसा मत कीजिए, हम आपके सर्वेंट बन के रहेंगे, जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, प्लीज हमें खत्म मत करिए। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, अब इन सब बातों का टाइम नहीं है किंग, मैंने अपना मन बना लिया है, इस प्लेनेट को खत्म करके मैं चला बढ़िया सी नींद लेने, बिना बात में तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया। पीरस हाकाई पावर फाइनली प्लेनेट पे यूज कर देते हैं, पर उस हाकाई पावर के प्लेनेट पे हिट होने से पहले एक पोर्टल वहां पे खुलता है, उसके अंदर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है जो हाकाई पावर को इरेज कर देती है। पीरस को समझ नहीं आता पूरी यूनिवर्स में कौन ऐसा मॉर्टल हो सकता है जो उनकी हाकाई पावर को इरेज कर दे। गोकू भी देखना चाहता था उस पोर्टल के अंदर ऐसा कौन सा वॉरियर था जिसकी वजह से सभी सियंस की जान बच गई। उस पोर्टल में से एक वॉरियर बाहर आता है, बोलता है, रुक जाइए लॉर्ड पीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको इस प्लेनेट को तबाह नहीं करने दूंगा। गोकू देखता है जिस शख्स ने पूरे प्लेनेट को बचाया, गोकू को बचाया, वो और कोई नहीं गोकू ही था। बस फर्क इतना था, ये वाला गोकू दूसरी टाइमलाइन से आया था। पीरस कहते हैं, अब तू कौन है, दिखने में तो बिल्कुल इनके जैसा लग रहा है, खैर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मौका देता हूँ, चला जाए यहाँ से वरना पछताएगा। अभी फ्यूचर गोकू बोलता है, मैं दूसरी टाइमलाइन से आया हूँ, उस टाइमलाइन से जिसमें आपने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करा दिया था, आपके ऐसा करने की वजह से फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं आपको रोकने आया हूँ। पीरस सोचते हैं ये चल क्या रहा है, वो भी दूसरी टाइमलाइन से था, ये भी दूसरी टाइमलाइन से है, ये आके मेरे से बोलता है कि मैंने इस प्लेनेट को तबाह करा दिया था, जबकि अभी तक ये प्लेनेट सही सलामत है, पता नहीं टाइम में इतनी छेड़छाड़ कौन कर रहा है। पीस कहते हैं, लॉर्ड पीरस ये कह रहा है ये दूसरी टाइमलाइन से आया है, वो वाली टाइमलाइन जिसमें आपने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया था, तो हो सकता है ये उस वाली टाइमलाइन से आया हो जिसमें फ्रीजा ने इस वाले प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था आपके ऑर्डर पे। लगता है इन मॉर्टल्स ने टाइम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं और ये इस वाली टाइमलाइन में आया है ताकि इस वाली टाइमलाइन का भाग्य बदल सके। पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं, तू जानता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता वीस, इसकी टाइमलाइन में क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसने जो किया है उसके लिए इसे पछताना पड़ेगा। इसने हिम्मत कैसे की एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काम के बीच में आने की, इसे इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इस प्लेनेट के साथ साथ इसे भी तबाह कर दूंगा। गोकू सोचता है तो ये मैं हूँ पर दूसरी टाइमलाइन से, पर जितना ये बता रहा है उतना कुछ तो नहीं बिगड़ा था मेरी टाइमलाइन में, हो सकता है मेरी फ्रीजा को खत्म करने की वजह से इसकी टाइमलाइन क्रिएट हुई हो या शायद किसी और वजह से। यकीन नहीं होता पास में छोटा सा बदलाव करने से फ्यूचर में इतना कुछ बदल सकता है, पर मैंने जो किया मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, मेरी फैमिली जिंदा है, मेरे लोग जिंदा है और मुझे बस इसी बात से फर्क पड़ता है। अभी फ्यूचर गोकू से कहता है, तुझे फ्रीजा को उस प्लेनेट को खत्म करने देना चाहिए था, तेरे फ्रीजा को खत्म करने की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इतना बर्बाद कि तू सोच भी नहीं सकता। फ्रीजा के खत्म होने की वजह से पूरी यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है। तेन गोकू बार्डोक एंड गिने को देख के बोलता है, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, ये सब नहीं कहना चाहता लेकिन जो भी कह रहा हूँ वही सच है। मुझे पता है ये सब सुन के आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि आप ही का बेटा चाहता था कि आप लोग मर जाए, पर यकीन मानिए फ्यूचर में जो हो रहा है, फ्यूचर के लोग जो भुगत रहे हैं वो आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। गिने बार्डोक एंड बाकी सेयंस को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है, उन्होंने ये तो मान लिया था ये बंदा भी गोकू है, पर उनको नहीं समझ आ रहा था इतने सारे गोकू कहाँ से आ गए, ये समय का कैसा चक्कर है जिसमें वो सब फंस चुके हैं। जो शख्स इस समय के चक्कर को समझ सकते थे वो थे वीस, पीरस एंड गोकू, क्योंकि वो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जानते थे, उन्हें पता था काफी सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं एक यूनिवर्स में। गोकू बोलता है, पर अगर इस प्लेनेट को फ्रीजा के हाथों खत्म हो जाना चाहिए था तो तू इसे क्यों बचा रहा है, फ्रीजा हो या पीरस हो ये प्लेनेट खत्म हो
जाएगा बात तो वही रहेगी। फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ये बात तो टाइम के साथ अपने आप समझ जाएगा। टाइम से जुड़ी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है। टाइम तुझे अपने आप टाइम का कॉन्सेप्ट समझा देगा। अभी के लिए तू बस एक काम कर सकता है, जो चल रहा है उसको चलने दे, उसमें दखल अंदाजी मत दे। तू पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। गोकू बोलता है फिर तू क्या करना चाहता है? क्या तू बीरस को खत्म करना चाहता है? जितना मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा। फिर तेरा क्या मकसद है? फ्यूचर गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बीरस को नहीं हरा सकता क्योंकि मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, और अगर होता तो भी नहीं हरा पाता। बीरस बुरे नहीं है, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यूनिवर्स के भले के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का जिंदा रहना जरूरी है। मेरा प्लान उन्हें खत्म करने का नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। बीरस इस बात को सुन रहे थे, वो इस बात पर रिप्लाई करते हैं तो ये बात है सेहन, तू मुझे यहाँ पे खत्म करने नहीं आया तो शायद मुझे रोकने आया होगा। मानना पड़ेगा सेहन, दिमाग तो है तेरे अंदर, क्योंकि तूने पहले से एडमिट कर लिया तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता, वो भी बीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। पर साथ ही साथ बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो मेरे काम में दखल देने आ गया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे काम के बीच में आ जाता है। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुझे इस प्लेनेट के साथ खत्म करने वाला हूँ। तुम सभी आज मरने वाले हो। किंग विजिटा को भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। वो बीरस से अगेन रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बीरस प्लेनेट विजिटा को डिस्ट्रॉय ना करे, पर बीरस किंग विजिटा की एक भी नहीं सुनते। बीरस किंग विजिटा को एक हिट देते हैं जिससे किंग विजिटा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। विजिटा देखता है उसके फादर किंग विजिटा जमीन पे अनकॉन्शियस पड़े हैं। वो पागल सा हो जाता है, बीरस पे सीधा अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर गोकू आता है और विजिटा को रोक लेता है। गोकू बोलता है पागल मत बन विजिटा, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है। सोच अगर तेरे फादर को एक हिट में अनकॉन्शियस कर सकते हैं तो तेरा क्या हाल करेंगे, बिना बात में तू मारा जाएगा। विजिटा गोकू की बात मान जाता है एंड पीछे हट जाता है। फ्यूचर गोकू सभी सेयन से कहता है वो बैटलफील्ड से दूर चले जाएं क्योंकि अभी बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। सभी सेयन्स फ्यूचर गोकू की बात मानते हुए वहां से काफी दूर चले जाते हैं। अभी गोकू अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है, वो अपनी पावर पे फोकस करने लगता है। एक बहुत अमाउंट ऑफ पावर गोकू को सराउंड कर लेती है। इस गोकू के इस पावर अप को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। ये पावर अप काफी मैसिव लेवल का था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर लेवल जैसा था, पर जिस तरह की पावर गोकू के अंदर से निकल रही थी वीस के लिए वो काफी फेमिलियर थी। वीस को यकीन नहीं होता एक मॉर्टल भी इस लेवल पे आ सकता है, एक मॉर्टल भी इस टेक्निक को अचीव कर सकता है। फाइनली गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एंड बीरस भी इस पावर अप को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वीस एंड बीरस के मन में इस गोकू के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वाला गोकू एक ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा था, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहा था जिसको गॉड्स पे आसानी से मास्टर नहीं कर पाते। गोकू भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसके लिए भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो भी सुपर सेयन ब्लू के लेवल तक ही पहुंचा था और ये उससे भी ऊपर था।